बेटा बाटन बाटन जगह में बाट आवा आवा आगवा आवा यार आगवा आवा अरे मारे छोड़े शहीद का गांव है वहाँ के सभी, क्योंकि अब ये पुण्य भूमि है तो यहाँ के सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आप भी हमारे लिए उतने ही पवित्र हैं जिसमें शहीद राजेश सिंह जी, और उनकी जो क्षति है उसको तो हम सब अपूर्णीय क्षति है, हम इसको कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते। श्रद्धांजलि के माध्यम से हम उनको आज याद कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि है। और हम सबसे पहले उनके पिताजी का, आज उन्होंने एक अपने पिता के और पुत्र का ही नहीं, ये एक साथ 19 शहीद जो मारे गए उनके पिता के रूप में उन्होंने श्रद्धांजलि दिया अपने पुत्र के लिए। मोह से ये मुक्त रहे, पुत्र मोह से इन्होंने आज यहाँ पे 19 लोगों को एक साथ श्रद्धांजलि दिया, 18 या 19 जो उस उरी हमले में मारे गए। उरी हमला जो है, अगर आजादी से आज तक देखें तो कबायली अटैक हुए और ढेर सारे भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ, आतंकवादी घटनाएं हुई और समय समय पर हमारे भी जवान मारे गए, उधर से भी मारे गए। लेकिन सन 2016 में ये जो उरी हमला हुआ ये अपने आप में महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत सरकार ने इसके बाद निर्णय लिया सर्जिकल स्ट्राइक का। तो इसलिए और इस पर भारत सरकार के इस निर्णय से राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा कि हम लोग 2014 में जो हमारी राष्ट्रवादी सरकार थी हमारी विचारधारा की, सन 2019 में और भी ज्यादा पूर्ण बहुमत के साथ, ताकत के साथ आई, अर्थात राष्ट्रवाद का विचार बढ़ा और उसमें सेना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उरी उसमें विशेष रहा। उसके ऊपर मीडिया ने पिक्चर भी बनाया, उरी पे बहुत लोगों ने देखा होगा। तो राष्ट्रवाद जब भी हमारा जो वर्तमान सरकार है प्रदेश की या है केंद्र की, उसका जो प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रवाद। अगर आपको मैं राष्ट्रवाद की बात करूं तो सबसे पहले आपको सेना ही आपके दिमाग में आएगा। राष्ट्रवाद से सेना का बहुत सीधा सीधा वो है, क्योंकि सैनिक बाकी चीजों को नहीं जानता, सैनिक राष्ट्रवाद के लिए ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। तो राष्ट्रवाद से हमारा जो है सेना, जो ये उरी हमला हुआ और वो राष्ट्रवाद को बहुत तेजी से एक्सीलरेट किया, उसी के कारण 2019 में और फिर 2017 में हम लोग की ये विचारधारा की सरकार बनी, जो इससे पहले जो है इतनी मेजॉरिटी में कभी नहीं बनी, इतने ताकत के साथ जो है कभी नहीं बनी। तो कहने का तात्पर्य है कि उरी ने अपना बहुत मेजर रोल अदा किया। हम लोग, एक कहावत है, एक उन्होंने शायरी कही है कि शहीदों की चिताओं पर लगेगी हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो मेला क्या है, अर्थात समाज हमेशा आएगा, समाज आएगा और सैनिक को हमेशा याद करेगा। और इससे ये भावना जो है आगे के नौजवानों में पनपेगी कि वो भी उस शहीद को कॉपी करें और उस तरह हमारे जो है जिस भी क्षेत्र में, जो भी हमारे समाज के यूथ हैं उनको जिस भी क्षेत्र में काम करना है, राष्ट्रवाद को ध्यान में रखे, वो उस क्षेत्र में लगन और ईमानदारी से काम करें। सेना में जा सके तो बहुत अच्छा है। इस तरह का रहा। यहाँ पर क्या है, हमारे शहीद राजेश सिंह जी शहीद हुए। जब उन पर आतंकवादियों ने हमला किया तो वो ये नहीं, उनकी जाति और धर्म देख के हमला नहीं किया, वो एक भारतीय थे, सेना के थे और भारतीय राष्ट्रवाद की रक्षा कर रहे थे और इसलिए उन्होंने उन पर हमला किया और वो मारे गए। लेकिन वो शहीद जब उनकी लाश चलती है और जौनपुर में पहुंचती है तो हमारा यहाँ क्या होता है, हमारा शरीर जाति में विभाजित हो जाता है। आज जब हमको इस क्षेत्र में पता चलता है कि शहीद राजेश सिंह का गेट क्यों नहीं बन पाया, तो भाई उसका ये कारण था क्योंकि अब शहीद जो है
हमारा शहीद नहीं रहा, हमारा शहीद फलानी जाति का हो गया, इस जाति का हो गया, इसलिए हम इसका गेट नहीं बनने देंगे। कुछ दबंगों ने नहीं बनने दिया। एक स्थिति रही। दूसरा स्थिति रही कि यही हमारे बगल में एक राजनीतिक शहीद का नाम हर समय जो है याद किया जाता था। उनके नाम पर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी में वो रहा, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे रहे, अच्छे व्यक्ति रहे, समाज में आदरणीय रहे। लेकिन जो हमारा वास्तविक शहीद जो है वो एक गेट के लिए तरस रहा है, आज तक उसका गेट नहीं बना। इसका कारण क्या है कि राजनीतिक शहीद वास्तविक शहीद से ज्यादा प्रभावशाली है, इसीलिए उसका गेट नहीं बना। और दूसरी चीज है कि राजनीतिक व्यक्ति का मौन होना तो हम समझ में आता है, लेकिन सामाजिक व्यक्ति, समाज क्यों मौन हो गया? समाज को भी तो खड़ा होना चाहिए था। समाज है जो लोकतंत्र की दिशा को बदल देता है। आज समाज है, तो आज समाज की ही देन है कि नरेंद्र मोदी फुल मेजॉरिटी के साथ या योगी जी फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता शासन में कायम है। दूसरी चीज है कि हमारे लोगों का जो मूल मुद्दा है राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, तो अर्थात राष्ट्रवादी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है। जनप्रतिनिधि भी हमारे केंद्र और राज्य दोनों में है, सहयोग से यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं। इसके बावजूद भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का हमारे पास जो हमारे शहीद हुए और जिनके राष्ट्रवाद में, राजनीतिक राष्ट्रवाद में तो आप संशय कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सेना के राष्ट्रवाद में आप संशय नहीं कर सकते। तो वो जो सेना का हमारा शहीद हुआ व्यक्ति, वो एक नाम के लिए, एक गेट के लिए, और गेट भी इसलिए ताकि आगे वाली पुस्तें याद रखें, वो भी अपना राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जैसे मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीतिक राष्ट्रवाद के चक्कर में फंसे, अर्थात नेता उसमें राष्ट्रवाद को ऐसा है नहीं कि आप राजनीति करेंगे तभी राष्ट्रवाद आएगा, अर्थात जो, लेकिन शहर में क्या है, जब इनका गेट नहीं बन पा रहा है और एक प्रमुख व्यक्ति की राजनीतिक शहीद की जो है हमेशा वर्षों से पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उनके संवेदना का वो करके आगे टिकट भी मिलता आया है, चाहे कैंडिडेट हार जाए या जीत जाए उसकी भी परवाह नहीं की जाती है। तो इस तरह की स्थिति, इसका मतलब कि राजनीतिक राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद पे हावी होता जा रहा है। ये हमारे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर इस तरह राजनीतिक राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद यानी सेना के राष्ट्रवाद पर हावी होता जाएगा, उस पर अपना बल कायम करेगा, दबाव कायम करेगा, तो आपकी बात बताइए, हम समाज से कहेंगे, जब भी कुछ स्थिति आएगी हम समाज से बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को सेना में दो, आप देंगे? समाज नहीं देगा। समाज कहेगा, क्योंकि समाज की जो, या तो व्यक्ति उस तरह शहीद तो कुछ नहीं चाहता। शहीद हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी ने जैसे शुरुआत में ही बताया कि शहीद उसकी अभिलाषा आप लोग पढ़े होंगे, उस समान होता है, उसको किसी आशा नहीं होती। वो तो बस चाहता है कि जैसे पुष्प की अभिलाषा है कि वो जो शहीद जिस रास्ते से गए हों, जिस रास्ते से मतलब शहीद हो चुके हैं, उनकी बॉडी गई हो, उस रास्ते पर अगर वो पड़ जाता है तो भी उसमें पवित्र हो जाता है। वो शहीद के बारे में लिखा गया है। लेकिन समाज का जिस तरह से रिएक्शन हो रहा है शहीद के प्रति, उस तरह कोई भी व्यक्ति समाज में अपने व्यक्ति को नहीं भेजेगा इसके लिए सेना में। तो हमारा ये चीज है कि समाज जागृत हो, समाज बड़ी बड़ी चीजों को परिवर्तित कर देता है, समाज जागृत हो, खड़ा हो और अन्याय के खिलाफ बोले, लड़े, जातियों में न बटे। शहीद न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न पारसी होता है, सही सही होता है। सेना में जो व्यक्ति एक जवान है वो सेना का जवान होता है। तो शहीद राजेश सिंह सेना के जवान थे। अगर उनको यहाँ पर जातियों में विभक्त किया जा रहा है तो ये समाज कैसा है, ये समाज क्या करेगा देश के लिए? तो हमारा ये विचार है कि यहाँ का जो समाज है वो खड़ा हो, बात करे जैसे भी, और कोशिश करे, और यहाँ के जनप्रतिनिधि, आवामी सरकार, यहाँ पर जो उनका बहुप्रतीक्षित गेट है, जो जिस सिंह द्वार के लिए बहुत समय से लड़ी जा रही है,
उसको जो है सबसे पहले उसका निर्माण कराया जाए, शहीद को उसका स्थान दिलाया जाए, तब जाके हम मानेंगे कि हम सही रूप से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नहीं तो जौनपुर की जनता का जिस तरह यहाँ पर क्या है, इनके पिताजी, शहीद के पिताजी राजेंद्र सिंह जी यहाँ पर साल भर में बुलाते हैं लोगों को श्रद्धांजलि सभा। मैंने इस पर एक कमेंट किया कि ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, एकमात्र इनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी अगर समाज महसूस करता तो आज वो गेट बंद रहा होता। वो गेट जो है उसका 2-4 फुट आने के बाद टूटा नहीं होता। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि शहीद समाज का है, समाज शहीद का है, इस भावना को समझना चाहिए। और अगर राष्ट्रवाद को कोई, जो वर्तमान सरकार है राष्ट्रवाद की बात करती है केंद्र और राज्य की, उनको भी चाहिए कि उस गेट का अविलंब निर्माण करके शहीद की आत्मा को वास्तविक श्रद्धांजलि दें। यहाँ पर शहीद को कुछ चीजें हैं, हमने पता लगाया कि जो एक शहीद को दिया जाता है, वर्तमान सरकार जो दे रही है 25 लाख रुपए और कुछ जमीन, 25 लाख रुपए में से वो भी पैसा कुछ अभी शासन द्वारा निर्गत नहीं हुआ है। दूसरा जमीन है वो भी पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए प्रधान जी उसमें कितने ढेर सारे ऑब्जेक्शन वो कर रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। ये बात बताइए तो समाज इसका मतलब कहाँ सपोर्ट कर रहा है? समाज तो शहीद के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। समाज जब तक शहीद के लिए नहीं खड़ा होगा तो वास्तविक श्रद्धांजलि किस चीज की? ये क्या होगा? ये शहीद मात्र वोट बैंक के लिए, अभी आगे चुनाव होने वाला है, यहाँ पर संख्या भीड़ हो जाएगी राजनीतिक प्रतिनिधियों की, तो वो भी क्या होगा, क्षणिक होगा, वो आएंगे चले जाएंगे। अगर हम इस जौनपुर क्षेत्र की जनता को बस यही कहना चाहेंगे और इसके माध्यम से मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहेंगे कि अगर राष्ट्रवाद को लागू करना है, शहीद हमारे शहीद को श्रद्धांजलि देनी है, तो सबसे पहले उस जो बहु प्रतीक्षित गेट है, बहुत समय से जिसकी प्रतीक्षा हो रही है, जो किन्हीं दबंगों द्वारा जिसका निर्माण कार्य नहीं होने दिया जा रहा है प्रशासनिक साथ में यहाँ के बाहुबलियों द्वारा, तो वो सबसे पहले वो सब सारे बैरियर हटा के उस गेट का अविलंब निर्माण करवाएं, तब हम मानेंगे कि हमारे जो शहीद राजेश सिंह जी को सही श्रद्धांजलि दी गई। नहीं तो ये सब दिखावा है, छलावा है। हम आएंगे जाएंगे और यहाँ पर अतिथियों के चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन क्या होगा, वास्तविक श्रद्धांजलि होगी किसी कीमत पर नहीं होगी। वास्तविक श्रद्धांजलि इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सबसे कि उसको उस गेट के लिए आप सभी प्रयत्न करिए। समाज जगता है तो बड़ी बड़ी चीजों को बदल देता है। आप जयप्रकाश नारायण का सुने होंगे वो कविता, सिंहासन खाली करो जनता आती है। क्या उससे पहले इंदिरा गांधी की जितनी ताकत थी, लगता था कि कभी उनकी सरकार जाएगी, लेकिन सरकार चली गई। कहने का मतलब ये है कि जनता अगर चाहेगी तो बहुत से बहुत बड़ी बड़ी चीजों को पलट देगी। ये बहुत छोटा सा दिक्कत है, तो हमारे ख्याल से सभी लगिए और उस गेट का निर्माण करवा के हमारे शहीद राजेश सिंह जी को भावपूर्ण सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। धन्यवाद।